हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चलना हमारा काम है इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट 34 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ फर्स्ट स्टैंजा लिखा है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सको तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। इस स्टैंजा पे बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि के पैरों में कैसी गति भरी पड़ी है। गति मतलब स्पीड। उत्तर, कवि के पैरों में प्रबल गति भरी पड़ी है। प्रबल गति मतलब हाई स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि दर दर क्यों खड़ा नहीं होना चाहता। उत्तर है, कवि के पैरों में प्रबल गति है तो फिर उसे दर दर खड़ा होने की क्या आवश्यकता है, इसलिए कवि दर दर खड़ा नहीं होना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार कब तक विराम नहीं है। विराम मतलब आराम, रेस्ट लेना। कवि के अनुसार जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक विराम नहीं है। मंजिल उसके लाइफ में जो उसका एम है, जब तक वो नहीं मिलता है तब तक वो आराम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा काम क्या है। उत्तर है, चलना हमारा काम है। कवि कब तक रुकना नहीं चाहता है। उत्तर है, कवि तब तक रुकना नहीं चाहता है जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। लक्ष्य मतलब एम, लाइफ में जो एम है जब तक वो नहीं मिल जाता है तब तक वह रुकना नहीं चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जगह जगह खड़ा क्यों नहीं रहना चाहता। उत्तर है, कवि सदा जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहता है, इसलिए वह जगह जगह नहीं रुकना चाहता, क्योंकि वह लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश में निरंतर कर्म करते रहना चाहता है। कवि के लाइफ में जो एम है, उस एम को पाने के लिए वह निरंतर मतलब कंटिन्यूस काम करते रहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रास्ता इतना बड़ा, ऐसा क्यों कहा गया है, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। उत्तर है रास्ता इतना बड़ा ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हमारे सामने रास्ता है उस वक्त चलने का साहस स्वयं हमें ही करना है। अर्थात जीवन में जब कर्म करने का मार्ग खुला है तो हमें हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की गति को विराम कब तक नहीं मिलेगा और क्यों। उत्तर है, कवि की गति को विराम तब तक नहीं मिलेगा जब तक अपनी मंजिल को पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेता, क्योंकि उनके पैरों में इतनी गति है कि वह तेज गति से चल सकता है। फिर चाहे कितना ही लंबा रास्ता क्यों न हो, उसकी गति को विराम नहीं मिलेगा। अर्थात कवि तब तक अपने पाँव को विराम नहीं देंगे या नहीं देना चाहते जब तक उसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। यहाँ अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो ऐसे लगेगा सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है या और सभी आंसर सेम है, पर ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर है, उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब हमारे पास अपने लक्ष्य को साधने की शक्ति विद्यमान है, विद्यमान मतलब एग्जिस्टिंग, हमारे अंदर वो शक्ति है, तो हमें अपने पथ पर निरंतर गतिमान रहना चाहिए, हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करना चाहिए। फिर मार्ग में कितनी बाधाएं क्यों ना आए, हमें उन बाधाओं पर जगह जगह रुकना नहीं है या रुकना नहीं चाहिए। यहाँ दूसरा स्टैंजा लिखा है, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। क्वेश्चन है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने बोझ
बांटने का कौन सा उपाय बताया है? समझाकर लिखिए। बोझ मतलब भार। उत्तर है, कवि कहते हैं कि जीवन रूपी मार्ग पर चलते हुए अनेक राही मिलते हैं। राही मतलब ट्रैवलर। जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो बहुत से ट्रैवलर या बहुत से लोग हमारे लाइफ में आते हैं। उनसे अपने सुख दुख को बांटने से मन का बोझ या भार कम हो जाता है। दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राह में चलते हुए कुछ कहने सुनने की बात कवि ने क्यों कही है? उत्तर है, राह में चलते हुए कुछ कहने सुनने की बात कवि ने इसलिए कही है क्योंकि इससे मन का बोझ कम हो जाता है। व्यक्ति अपने मन की बातें सहयोग इसी के साथ करके प्रसन्नता का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने हर्ष क्यों प्रकट किया है? हर्ष मतलब खुशी। किसके मिलने पर कुछ रास्ता कट जाता है? यहाँ किसके आना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। उत्तर है, यहाँ कवि है। कवि राह चलते हुए सहयोगी के मिलने पर हर्ष प्रकट करता है। राह मिलते चले सहयोगी के मिलने पर कुछ ही रास्ता कट जाता है, जिससे कवि को यात्रा का बोझ हल्का लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राह में कहो राह ही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, क्या राह में कहो राह ही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। इस पंक्ति में जीवन पथ पर चलते हुए कवि को राह में कोई मिल जाता है और उसके सहयोग से कवि का कुछ रास्ता तय हो जाता है। तय हो जाता है मतलब कट जाता है। वह सहयोगी को अपना परिचय देते हुए कवि कहता है कि राह में चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति राही के नाम से जाना जाता है। सदैव मार्ग पर चलना ही उसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने किस पर बल देने का प्रयास किया है और क्यों? उत्तर है, उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने परस्पर सहयोग की भावना के विकास पर बल देने का प्रयास किया है। उनके अनुसार जीवन में कोई भी पराया नहीं है। जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें हर किसी का सहयोग लेना चाहिए, सदैव मिलकर रहना चाहिए। अतः राह में मिलने वाले राही का परस्पर सहयोग लेते हुए जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आंसर है, जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। क्वेश्चन है, कवि किसकी खोज में भटक रहा है? उत्तर है, कवि पूर्णता की खोज में भटक रहा है। पूर्णता, कंप्लीटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन में किससे घिरा रहता है? उत्तर है, मनुष्य जीवन में आशा और निराशा से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने जीवन को अपूर्ण क्यों बताया है? अपूर्ण, इनकम्प्लीट। उत्तर है, कवि ने मानव जीवन को अपूर्ण बताया है क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य की इच्छाएं असीमित है। असीमित मतलब अनलिमिटेड, जिनकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है, परंतु वह सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अतः कुछ खोना और कुछ पाना जीवन के अधूरेपन की निशानी है और इसीलिए कवि ने जीवन को अपूर्ण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा निराशा से घिरा से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, यह मानव स्वभाव का अहम हिस्सा है कि जब उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है तब उसका मन प्रसन्नता से भर उठता है, किंतु असफलता प्राप्त होने पर उसे घोर निराशा होती है। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में आशा निराशा के भाव से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमति ना हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर है, गतिमति ना हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जीवन पथ पर चाहे जितने भी परेशानियां आए, परंतु मेरी गति नहीं रुकनी चाहिए।
और ना कभी मेरे विचारों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उसका मेरी गति और बुद्धि दोनों में किसी प्रकार की रुकावट उपस्थित नहीं होनी चाहिए। वह कर्म पथ पर चलता रहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि का आशय यह है कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, हंसना रोना निरंतर चलता रहता है, किंतु इन सब के चलते मनुष्य को हार कर नहीं बैठना चाहिए, अपितु निरंतर कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए अगर समस्याओं का सामना करना पड़े तो भी घबराना नहीं चाहिए, सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा लिखा है, इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरो, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। क्वेश्चन है, यहाँ कवि ने संसार की किस सच्चाई का उल्लेख किया है? उत्तर है, कवि कहते हैं कि संसार बहुत बड़ा है, यह संसार गतिशील है। गतिशील मतलब निरंतर आगे बढ़ने वाला, और सभी मानव इसकी गतिशीलता में प्रवाहित होते रहते हैं। इस संसार के जीवन में सुख और दुख समान गति से आते और जाते रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में सुख और दुख न आया हो। सुख और दुख संसार की सच्चाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख दुख हमारी तरह किसको नहीं सहना पड़ा, पंक्ति से कवि का क्या आशय है? उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि समाज की गति की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट न हो, अतः केवल यह मान लेना कि हमारे जीवन में कष्ट है, परेशानी है, बेकार है, क्योंकि यह तो संसार की गति है। सुख दुख का आना जाना बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार हमें अपने दुखों के लिए किसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए और क्यों? उत्तर, कवि के अनुसार हमें अपने दुखों के लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि सुख दुख सभी के जीवन में बने रहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में सुख और दुखों का सिलसिला नहीं चलता? आज सुख है तो कल दुख भी हो सकता है, क्योंकि यह तो संसार की गति है। अतः हमें इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं मानना चाहिए, अपितु निरंतर कर्म मार्ग पर चलते हुए समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधाता वाम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऐसा हम कब सोचते हैं और क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विधाता वाम का तात्पर्य है कि ईश्वर हमारे विरुद्ध है। कवि का कहना है, सुख दुख जीवन का अनिवार्य अंग है। संसार में हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों विद्यमान हैं, विद्यमान एग्जिस्टिंग। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा, अवसाद और अकेलापन बढ़ जाता है, तब हमें लगने लगता है कि हमारा भाग्य खराब है और ईश्वर भी हमारे विरुद्ध हो गए हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि दर दर क्यों भटकता है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि पूर्णता की चाह रखता है और इसी पूर्णता को पाने के लिए वह दर दर भटकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पग पर क्या अटकता रहा है? उत्तर है, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज़ पूर्णतः विद्यमान नहीं है, और जो चीज़ संसार में विद्यमान ही नहीं है, यदि मैं उसकी तलाश में लग जाऊं तो अवश्य ही मुझे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन इसी का नाम है से क्या तात्पर्य है?
उत्तर, जीवन इसी का नाम से तात्पर्य आगे बढ़ने में आने वाली रुकावटों से है। कवि के अनुसार इस जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें निराश होकर या थक कर नहीं बैठना चाहिए। जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए बाधाओं का आना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन इसी का नाम होता है जब हम बाधाओं को पार कर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि का क्या आशय है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि का आशय यह है कि हमें सदा कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। जीवन के पथ पर आने वाली कठिनाइयों से निराश नहीं होना चाहिए। अतः मनुष्य की पूर्णता की तलाश व्यर्थ है, क्योंकि संसार में ऐसी कोई इच्छित वस्तु नहीं है जिसे पाकर व्यक्ति संतुष्ट हो जाए। नेक्स्ट स्टैंजा है, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। क्वेश्चन है, किन की सफलता अभिराम है? उत्तर, जो हरदम साथ चलते रहे उनकी सफलता अभिराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गिर गए सो गिर गए, रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। उत्तर, उपर्युक्त पंक्ति का आशय निरंतर गतिशीलता से है। जीवन के पड़ाव में कई मोड़ आते हैं, कई साथी मिलते हैं, कुछ साथ चलते हैं तो कुछ बिछड़ भी जाते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि जीवन थम जाए। जो भी कारण हो, लेकिन जीवन को अबाध गति से चलते ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन इसी का नाम है से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जीवन इसी का नाम से तात्पर्य आगे बढ़ने में आने वाली रुकावटों से है। कवि के अनुसार इस जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें निराश या थक कर नहीं बैठना चाहिए। जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए बाधाओं का आना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन इसी का नाम होता है जब हम इन बाधाओं को पार कर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस प्रकार की कविता है? इस कविता से आपने क्या सीखा? चलना हमारा काम पंक्ति को बार बार दोहराकर कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर है, शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता चलना हमारा काम है प्रेरणादायक कविता है, जो निराशा में आशा का संचार करने वाली कविता है। प्रस्तुत कविता से हमने सीखा कि मानव जीवन सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा के दो किनारों के बीच निरंतर चलता रहता है और उसके इसी निरंतर गतिशीलता में मानवता का विकास निहित है। चलना हमारा काम है पंक्ति को बार बार दोहराकर कवि ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि मानव जीवन को सदैव प्रयत्नशील रखना चाहिए। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव यह है कि मानव को विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। गति ही जीवन है। जीवन में सफलता असफलता, सुख दुख आते रहते हैं। जीवन में हार जीत लगी रहती है। अतः सभी परिस्थितियों में आत्मविश्वास बनाए रखते हुए जीवन में गतिशीलता बनाए रखनी चाहिए। जड़ता मानव विकास के लिए खतरनाक है। जड़ता मतलब निष्क्रियता। अतः हमें अपनी बुद्धि की गतिशीलता और रचनात्मकता को कायम रखना चाहिए।